दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी खूबसूरत लड़की की है जिसके साथ हर कोई लड़का अपनी प्यास बुझाना चाहता है। पर जब लड़की पहली बार किसी लड़के के साथ घपाघप करती है, तो वो लड़का अपने सभी दोस्तों को उस लड़की की गुफा का स्वाद चखाने लगता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस लड़की को भी ये सब करने की लत लग जाती है। तो चलिए देखते हैं उस लड़की के ये शौक उसे कैसे हालात में लाकर छोड़ते हैं। तो कमरे की कुंडी लगा लो और हाथ गाड़ी चलाने के लिए तैयार हो जाइए। कहानी की शुरुआत में हम मेलिसा नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। मेलिसा अपनी दादी और अपनी माँ के साथ ही रहती थी। मेलिसा अपनी दादी से बहुत प्यार करती है क्योंकि मेलिसा की माँ मेलिसा के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी और वो हमेशा अपने काम में बिजी रहती है। वहीं एक दिन मेलिसा जब अपने रूम में खुद को खुश कर रही होती है, तभी मेलिसा की माँ वहाँ आ जाती है। इससे मेलिसा का काम बिगड़ जाता है। मेलिसा की माँ मेलिसा को जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाने के लिए कहती है। अगले सीन में हम मेलिसा को उसकी फ्रेंड मैरी के साथ स्कूल पार्टी में देखते हैं, जहाँ मेलिसा के सभी क्लासमेट आए हुए थे। वहीं मेलिसा की नज़र रोनी नाम के एक लड़के पर पड़ती है। रोनी भी मेलिसा का ही क्लासमेट होता है। दरअसल मेलिसा रोनी को पसंद करती थी, लेकिन रोनी मेलिसा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वहीं मेलिसा जब पूल के पास बैठी होती है, तभी कोई पीछे से आकर मेलिसा को धक्का दे देता है। इससे मेलिसा पानी में गिर जाती है। मेलिसा को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो पानी में डूबने लगती है। लेकिन तभी रोनी वहां आकर मेलिसा को बचा लेता है। इसके बाद रोनी मेलिसा को लेकर एक जगह पर जाता है और मेलिसा से कहता है, तुम्हें स्विमिंग सिखाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें रोजाना यहाँ अकेले ही आना होगा। दरअसल रोनी मेलिसा के ताज़ा संतरे देखकर उनका मज़ा लेना चाहता था, इसलिए वो धीरे धीरे मेलिसा के करीब आने लगता है। मेलिसा भी रोनी को पसंद करती थी, इसलिए वो रोनी को अपने पास आने से रोक नहीं पाती है। रोनी इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मेलिसा से कहता है, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम्हें मेरे गन्ने का जूस पीना होगा। तो मेलिसा भी बिना सोचे रोनी के गन्ने का मज़ा लेने लगती है। इसके बाद रोनी पूरे मज़े के साथ मेलिसा की गुफा में धमाके करता है। काम खत्म होने के बाद रोनी मेलिसा को बिना कुछ कहे उसे वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है। ये देखकर मेलिसा को बहुत दुख होता है। वहीं एक दिन मेलिसा की फ्रेंड मैरी उससे बताती है, रोनी आज एक क्लब में गया है। मैरी की बात सुनकर मेलिसा बहुत खुश होती है और वो मैरी के साथ रोनी से मिलने के लिए उसी क्लब के पास पहुंच जाती है। मेलिसा वहां रोनी को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी रोनी की नज़र मेलिसा के ऊपर पड़ जाती है और वो मेलिसा के पास आता है। उसके बाद रोनी मेलिसा को लेकर अपने घर जाता है। घर आने के बाद रोनी मेलिसा के करीब आता है, तो मेलिसा भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और दोनों मिलकर एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। काम खत्म होने के बाद मेलिसा रोनी से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन रोनी मेलिसा की बातों पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि रोनी को बस मेलिसा की गुफा में धमाके करने से मतलब था। इसलिए वो मेलिसा को उसकी बातों का जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मेलिसा जब मैरी के साथ होती है, तो उसे वहाँ का आदमी मिलता है जो काफ़ी देर से मेलिसा की तरफ देख रहा था। मेलिसा भी उस आदमी को देखकर उसकी तरफ इशारा करती है, तो वह आदमी मेलिसा के पास बैठ जाता है। मेलिसा उस आदमी को अपने बड़े बड़े तरबूज दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन जब वो आदमी मेलिसा को टच करने लगता है, तो मेलिसा मैरी के साथ वहाँ से उठकर चली जाती है, क्योंकि मेलिसा ने अब ये डिसाइड किया था उसे बस सामने वाले की फीलिंग का मजाक उड़ाना है, और रोनी ने भी उसके साथ ऐसा ही किया था। वहीं अगले दिन मेलिसा जब अपने रूम में पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसे रोनी का कॉल आता है। रोनी मेलिसा को मिलने के लिए बुलाता है। मेलिसा पहले तो रोनी को मिलने से मना कर देती है, लेकिन रोनी का रिक्वेस्ट करने पर मेलिसा मान जाती है और रोनी से मिलने के लिए चली जाती है।
मेलिसा देखती है रोनी ने वहाँ अपने एक दोस्त को बुलाया है। मेलिसा जब रोनी से इस बारे में पूछती है तो रोनी मेलिसा को अपने दोस्त के साथ गपागप करने के लिए कहता है। रोनी की बात सुनकर मेलिसा को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रोनी मेलिसा को रोक लेता है और उसे प्यार से समझाता है, तो मेलिसा भी ये सब करने के लिए मान जाती है। इसके बाद रोनी और उसका दोस्त मिलकर मेलिसा की गुफा का स्वाद लेते हैं। वहीं अब मेलिसा को भी ये सब करने में मज़ा आ रहा था। अगले दिन मेलिसा अब अपने स्कूल जा रही होती है, तभी मैरी मेलिसा के पास आती है और उससे माफ़ी मांगती है, क्योंकि मैरी ने मेलिसा की डायरी क्लास के सभी बच्चों को दिखाई थी, लेकिन मेलिसा मैरी की कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी आगे जाने पर मेलिसा को सीनू नाम का लड़का मिलता है। दरअसल सीनू भी मेलिसा का ही क्लासमेट था और वो काफ़ी टाइम से मेलिसा को पसंद करता है, लेकिन उसने आज तक मेलिसा को कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद रोनी का दोस्त मेलिसा को एक और जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पहले से ही रोनी के बहुत सारे दोस्त होते हैं और मेलिसा का ही वेट कर रहे थे। मेलिसा के वहाँ आते ही रोनी के सभी दोस्त मिलकर मेलिसा की गुफा में धमाके करते हैं। इससे मेलिसा को बहुत ही मज़ा आता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। मेलिसा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसने सारे गंदे काम छोड़ दिए थे। एक दिन मेलिसा जब अपने स्कूल में जाती है तो थोड़ी देर बाद मेलिसा के पास सीनू आता है और वो मेलिसा से अपने दिल की बात कहता है और मेलिसा को अपनी बनाई हुई कुछ पेंटिंग दिखाता है, जिसे देखकर मेलिसा बहुत खुश होती है। मेलिसा और सीनू जब आपस में बात कर रहे होते हैं तभी रोनी भी उनके पास आता है। रोनी मेलिसा को आज रात उसके घर आने के लिए कहता है, तो मेलिसा उसे वहाँ से आने से मना कर देती है। अगले सीन में हम मेलिसा को उसकी मोम के साथ देखते हैं। मेलिसा अपनी मोम के साथ बहुत खुश होती है और वो दोनों अपनी दादी की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए जाते हैं और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।